ये बात है उस खून की जो जमीन ने पहली बार चखा। ये कोई जंग नहीं है, ये हसद है, भाई का हसद। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है। वो देखो कौवा, वो जमीन खोद रहा है। हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। ये कहानी है इंसान के पहले गुनाह की। ये बात है उस दिन की जब शैतान ने इंसान को नहीं बल्कि इंसान ने इंसान को हराया। ये हैं काबिल और हाबिल, दुनिया का पहला कत्ल। आखिर एक भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा क्यों हो गया? क्या थी वो वजह? कोई जमीन, कोई दौलत या फिर एक और औरत? और सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कत्ल के बारे में एक ऐसी बात कही है जो आज भी हर कातिल की गर्दन पर बोझ बनी हुई है। जानेंगे हम इस वीडियो में। ये वक्त था जब दुनिया बिल्कुल नई थी। जमीन पर अभी गुनाह का कोई दाग नहीं था। न झूठ था, न चोरी थी और न ही कोई पुलिस या अदालत। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के घर औलादें हो रही थीं। अल्लाह का निज़ाम ऐसा था कि हर बार 2 बच्चे पैदा होते, जुड़वा, एक लड़का और एक लड़की। कानून ये था कि पहले पैर का लड़का दूसरे पैर की लड़की से शादी करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। जिंदगी सिंपल थी, सुबह उठना, खेती बाड़ी करना, बकरियां चराना। लेकिन एक दिन मौसम बदल गया। काबिल जो आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा था, खेती बाड़ी करता था, सख्त मिजाज, गुस्सैल और अपने फैसलों पर अड़ने वाला। और दूसरी तरफ हाबिल जो बकरियां चराता था, नरम दिल, अल्लाह से डरने वाला और आजिज़ी करने वाला। मसला तब शुरू हुआ जब शादी की बात आई। काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई थी वो बेहद खूबसूरत थी और हाबिल के हिस्से में जो बहन आई वो काबिल को पसंद नहीं थी। काबिल ने कहा, मैं अपनी जुदवा बहन से ही शादी करूंगा। मैं हबील को वो लड़की नहीं लेने दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया, बेटा, ये अल्लाह का कानून है, जिद मत करो। लेकिन काबिल की आंखों पर हसद की पट्टी बंध चुकी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। कहा, तुम दोनों अल्लाह के लिए अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, फैसला उसके हक में होगा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग आती और उस चीज को जलाकर ले जाती। लोग पहाड़ के नीचे जमा हो गए, सन्नाटा छा गया। हाबिल ने अपनी सबसे बेहतरीन, सबसे मोटी और तंदुरुस्त बकरी यानी रैम अल्लाह की राह में पेश की। और काबिल ने अपने खेत से सड़ी गली घास फूस और खराब अनाज का ढेर लगा दिया। दिल में चोर था, देना ही तो है, अच्छा क्यों दूं? फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। आसमान से एक सफेद आग उतरी। वो आग काबिल के ढेर को छोड़कर हाबिल की बकरी को अपने साथ ले गई। मतलब साफ था, हाबिल जीत गया था। काबिल की बेइज्जती हो गई। हसद ने उसके दिमाग को जकड़ लिया। वो हाबिल की तरफ लपका और चीख कर कहा, लअक़्तुलन्नका, यानी मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। जरा सोचिए, ये दुनिया का पहला डेथ थ्रेट था। हाबिल ने क्या जवाब दिया? क्या उसने तलवार उठाई? क्या उसने कहा, आ देख लेता हूं तुझे? नहीं, हाबिल ने वो जवाब दिया जो आज हम सब के लिए एक लेसन है। मेरे भाई, अल्लाह सिर्फ उनकी कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम्हें मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। लेकिन काबिल पर शैतान सवार था। उसने ये नहीं सोचा कि उसका भाई क्या कह रहा है। कुरान कहता है, फतव्वअत लहू नफ्सुहु, उसके नफ्स ने, उसके अंदर के शैतान ने उसे उभारा, मार दे, खत्म कर दे इसे। आइए इस वाक्य को समझते हैं। रिवायतों में आता है कि काबिल को पता ही नहीं था कि किसी को मारा कैसे जाता है। इब्ने कसीर लिखते हैं कि शैतान इंसान की शक्ल में आया और उसने काबिल को सिखाया कि सर को पत्थर से कुचल दो, या फिर ये कि हाबिल सो रहा था और काबिल ने एक भारी चट्टान उठाई और दुनिया का पहला खून जमीन पर गिर चुका था। जमीन कांप उठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल अजाब तो अब शुरू हुआ। काबिल लाश के पास बैठ गया। अब क्या करे? लाश खराब होने लगी, बदबू आने लगी। वो भाई की लाश को कंधे पर उठाए घूमता रहा। मैं इसका क्या करूं? तब अल्लाह ने एक टीचर भेजा। एक इंसान नहीं, एक कौवा। 2 कौवे लड़े, एक ने दूसरे को मार दिया और फिर जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। ये देखकर काबिल फूट फूट कर रोया। उसने कहा, या वैलता, यानी हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूं कि अपने भाई की लाश छुपा सकूं?
अब सुनिए वो बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिसे सुनकर इंसान कांप जाए। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर जब भी कोई इंसान नाहक यानी जुल्म से कत्ल किया जाता है तो उसके खून के गुनाह का एक हिस्सा काबिल के हिस्से में लिख दिया जाता है, क्योंकि कत्ल का तरीका सबसे पहले उसी ने इजाद किया था। सोचिए, आज 2025 तक जितने कत्ल हुए हैं, हिटलर ने जो किया, चंगेज खान ने जो किया और आज जो जंगें हो रही हैं, उन सब के गुनाहों का एक परसेंटेज काबिल के अकाउंट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेंड सेट किया था, उसने बुराई की शुरुआत की थी। इस वाक़ये का हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? भाई, काबिल ने हाबिल को क्यों मारा? सिर्फ इसलिए कि उसकी चीज कबूल क्यों हुई, मेरी क्यों नहीं? आज हमारे घरों में क्या हो रहा है? चचा के बेटे की नौकरी लग गई, मेरी क्यों नहीं? उसके पास नई गाड़ी आ गई, मेरे पास क्यों नहीं? ऑफिस में प्रमोशन उसे क्यों मिला? याद रखिए, हसद वो आग है जो लकड़ी को नहीं, आपकी नेकियों को खा जाती है। जब हम दूसरों की खुशी से जलते हैं तो हम काबिल के रास्ते पर चल रहे होते हैं, और जब हम माफ करते हैं, सब्र करते हैं, तो हम हाबिल के रास्ते पर होते हैं। चॉइस आपकी है। आप काबिल बनना चाहते हैं जो कयामत तक गुनाह का बोझ उठाएगा, या हाबिल जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में इज्जत के साथ किया है। उम्मीद करता हूं कि हाबिल और काबिल की ये दास्तान, ये हकीकत आपके दिल में उतरी होगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर थोड़ा सा भी असर किया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद कोई हसद की आग में जल रहा हो और ये वीडियो देखकर उस आग पर थोड़ा सा पानी डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक छोटे से काम से मुझे और बेहतर वीडियोस बनाने की उम्मीद मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने दिल को हसद से पाक रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।